आज पूरा देश आजादी के रंग में डूबा हुआ है। जगह जगह भारत की मान के प्रतीक तिरंगे की शान में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोनीपत में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में सोनीपत कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने तिरंगा फहराया। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी और कांग्रेस कार्यकर्ता पोल से रस्सी बांधना भूल गए या उनको ये याद नहीं रहा, जिसके चलते एक नहीं दो बार तिरंगा उनके सिरों पर आकर गिरा। वहीं सतपाल ब्रह्मचारी ने विनेश फोगाट मामले में भारत सरकार की नाकामी बताया और कहा कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सोनीपत कांग्रेस भवन से आ रही हैं और यहाँ भी आजादी के दिन पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। सतपाल ब्रह्मचारी ने जैसे ही ध्वजारोहण किया तो फोटो खिंचवाने के चक्कर में कार्यकर्ता और माननीय सांसद तिरंगे की मर्यादा ही भूल गए और पोल से रस्सी बांधनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्य नहीं किया और तिरंगा लहराने के बाद वो नीचे कार्यकर्ताओं के सिर पर आ गिरा। ये स्वतंत्रता दिवस को हम एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं पूरे देश में, क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उनको याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के प्रति अपने प्राण दिए हों, अपनी जान दी हो, और उन स्वतंत्रता सेनानी को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश में आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रह्मचारी जी, एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि विनेश फोगाट पर जो फैसला आना था वो सीएजी ने याचिका खारिज कर दी है और सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। देखिए 17 तारीख दी है शायद, जो मुझे जानकारी है। नहीं, रात को याचिका खारिज होगी 17 वाली। चलिए, वो जो भी भाई निर्णय है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो देश की बेटी है, उसने बहुत 3 कुश्तियां लड़ी हैं और कांग्रेस के हम चारों सांसद थे। उनको जब वो फाइनल में गई तब भी हमने संसद के बाहर ये देश को बताया था कि हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जब ये सूचना आई कि उनको ओलंपिक में खेलने नहीं दिया जा रहा है तो हमने माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आक्रोश भी प्रकट किया और जहां कह सकते थे, चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के बाहर भी हमने कहा इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इनका सम्मान होना चाहिए, वो भारत का सम्मान है। तो उसके लिए भाई ओलंपिक संघ को कुछ सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और हम तो आज भी आस लगाए बैठे थे कि भाई उनको गोल्ड नहीं तो सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। तो ये हमारी भावना है और हम उस बेटी का सम्मान करते हैं। ब्रह्मचारी जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी पार्टी एक बार फिर दावा कर रही है कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये तो खोखले वादे हैं, वो करते रहते हैं। चुनाव में आप जुमले जिसको बोलते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के हरियाणा के अध्यक्ष हों, कुछ न कुछ जुमले छोड़ते रहते हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है, चाहे कांग्रेस ने कहा था कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो वैसी पुरानी परिपाटी है, वो 10-20 दिन और कह लेंगे। निश्चित 15-20 दिन बाद आचार संहिता लगेगी, जब उसके बाद देख लेना कौन से काम होते हैं। अब तो सर्विस भी रोज दे रहे हैं, शायद सुनने में आया है, लेकिन कच्ची पक्की कितनी नौकरी लगा रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हरियाणा की जनता भी जानती है। मैं सोनीपत से विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और वीर जवानों और वीर शहीदों को मैं नमन करती हूं। उन्होंने सेना में रह के हमारे देश को स्वतंत्र बनाया और हम खुली हवा में उन्हीं की वजह से सिर्फ सांस ले पा रहे हैं। सो मैं हाथ जोड़कर शत नमन करती हूँ। आप लगातार विधायक जी के साथ के बाद लोगों की जनता के बीच जा रहे हैं, तो कांग्रेस को किस तरह समर्थन मिला? क्योंकि बीजेपी एक बार फिर दावा ये कर रही है कि बहुमत से कांग्रेस नहीं, हम सरकार बना। जैसे कि आप सबको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, अच्छा बुरा वो सब जनता ही बताएगी हमें आगे आने वाले इलेक्शंस में। बट 100 की 100% मेरे पिताजी सुरेंद्र पवार जी ही इलेक्शन लड़ेंगे और विजयी साबित होंगे।